राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 3रे अध्याय को पढ़ेंगे। कल जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि श्री नारायण जी के द्वारपालक जय विजय किस तरह 3 जन्म लेकर 3 राक्षसों के रूप में उन्होंने अवतार धारण किया था। अवतार तो नहीं बोलूंगा, परंतु हाँ, 3 राक्षसों के रूप में उन्होंने जन्म लिया था ताकि भगवान आए और अवतार ले और उनको मारे। तो वह 3 जन्म कौन से थे? आई एम श्योर बाय नाउ अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा। पहला तो हर किसी को पता है, रावण और कुंभकर्ण। दूसरा भी बहुत लोगों को मालूम है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए श्री राम अवतार हुआ था और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार। अब आते हैं शिशुपाल और दंतवक्र, जो कि तीसरा अवतार था श्री कृष्ण के रूप में इन दोनों राक्षसों को मारने के लिए। तो यदि कोई कहता है कि कंस को मारने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार लिया था, तो वो नहीं था। इन दोनों को मारने के लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। अब आगे की बात करते हैं। 3रा अध्याय 7वें स्कंद का, मंदराचल पर्वत पर जाकर हिरण्यकशिपु का तप करना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जब हिरण्याक्ष के मारे जाने के बाद हिरण्यकशिपु के समझाने से हिरण्याक्ष की जो जितनी भी स्त्रियां थी उनका शोक कम हुआ। तब दिति ने कहा कि हे बेटा, नारायण जी ने देवताओं की सहायता करके तेरे भाई को मारा है, सो तू भी देवताओं को मारकर अपने भाई का बदला ले। हिरण्यकशिपु बोला, हे माता, हिरण्याक्ष को परमेश्वर ने मारा था, इसलिए मैं परमेश्वर को मारकर अपने भाई का बदला लूंगा। पर मैंने यह उपाय विचारा है कि पहले ब्रह्मा जी का तप करके उनसे ऐसा वरदान मांगू कि जिसमें मैं कभी ना मरूं, तब नारायण जी का सामना करके उन्हें जरूर मारूंगा। यह कहकर हिरण्यकशिपु अपनी माता से विदा हुआ और मंदराचल पहाड़ पर जाकर तप करने लगा। उसने 100 वर्ष तक ऊर्ध्व बाहु एक पैर के अंगूठे पर खड़ा रहकर ब्रह्मा जी का तप किया। तप करते समय अपना अंग न हिलाकर सूर्य भगवान को देखता रहा। उसके चारों ओर मिट्टी जमा होने और घास उगने से सर्प व बिच्छू ने अपना बिल बना लिया। अब मैं बहुत ही एक रोचक यहाँ पे बात कहना चाहूंगा। कैसा होता था पहले का जमाना कि 100-100 साल तक लोग एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर लेते थे। क्या ये बहुत अचंभित कर देने वाली बात नहीं है? मेरे लिए तो बहुत अचंभित कर देने वाली बात है, क्योंकि मैं तो 1 घंटा भी एक पैर के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता। पता है ऐसा क्यों होता था? क्या आप जानना चाहेंगे? उसका एक ही कारण था कि लोग ध्यान बहुत अच्छा करते थे, यानी मेडिटेशन बहुत अच्छा करते थे। मेडिटेशन करने की वजह से ही वो लोग अपने शरीर को हल्का कर लेते थे और उनका ध्यान केवल अपने दिमाग पर रहता था और बाकी किसी भी अंग के बारे में उनको पता ही नहीं लगता था। ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी और ना ही शरीर का कुछ एहसास होता था। तो मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज़ है और ये सब कुछ जो होता था वो मेडिटेशन से ही होता था। मैं इस बात को बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करूँगा, या बिल्कुल भी मैं शर्म तो नहीं बोलूँगा, परंतु हाँ, मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करूँगा कि मैं भी मेडिटेशन करता हूँ। और कई बार ऐसा होता है जब मेडिटेशन हम करते हैं तो मुझे मेरे अंगों का एहसास नहीं होता। अंगों का एहसास नहीं होने का मतलब कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो केवल हम अपने भगवान की भक्ति की तरफ ध्यान लगा के केवल हमारा ध्यान वही रहता है। और जब भी हम चाहें कि हमें ये महसूस हो कि हमारे केवल मुंह या फिर बीच में जो हमारा आज्ञा चक्र है उसके अलावा हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो ऐसा मैंने तो महसूस करा है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी तरीके से कैसे भी यदि आप लोग मेडिटेशन करना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि यह किस तरीके से ये चीज़ें भी होती हैं और आप जो चाहें वो पा सकते हैं, बस और बस एक मेडिटेशन करने से। तो यह बात मैंने आपको बताई क्योंकि मुझे आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग ही कहानियों को सुनते हैं तो ऐसा भी सोचते होंगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 100 साल तक खड़ा रहा और वो भी एक पैर के ऊपर। तो ऐसा बिल्कुल संभव है। और आप
भी यह समझ सकते हैं यदि आप मेडिटेशन की दुनिया में घुस जाएं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आगे की कथा सुनते हैं। तप के प्रताप से उसका ऐसा तेज बढ़ा कि नदी, पर्वत, समुद्र सब जलने लगे। जब देवताओं को उसकी ज्वाला पहुंची, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि हे महाराज, हिरण्यकशिपु के तपोबल से में हमें अति कष्ट होता है, सो आप जाकर उसे वरदान देकर तप करना छुड़ाइए, नहीं तो हिरण्यकशिपु आपके उत्पन्न किए हुए जीवों को अपने तेज से भस्म करके दूसरी सृष्टि बनाना चाहता है। देवताओं का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी भृगु आदि ऋषिवरों को अपने अपने साथ लेकर हिरण्यकशिपु के पास गए और उसका तेज देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप नंदन, तूने बड़ा भारी तप करके मुझे अति प्रसन्न किया है। ऐसा दूसरे से नहीं हो सकता, जो 100 वर्ष तक बिना अन्न जल किए जीता रहे। अब तुझे जिस वरदान की इच्छा हो सो मांग। यह कहकर जैसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू का जल उस पर छिड़क दिया, वैसे ही उसके शरीर का मांस, जो दीमक लगने से केवल हड्डी रह गया था, ज्यों का त्यों बलवान व पुष्ट हो गया और सुवर्ण के समान चमकने लगा। एक बार मैं फिर वही बात बोलूंगा। देखिए, एक इंसान का शरीर दीमक लग गया, परंतु उसको एहसास नहीं हुआ, वो वैसे ही खड़ा रहा। पता है क्यों? एक बार फिर मैं वही बोलूंगा आपको। मेडिटेशन। मेडिटेशन वो एक ऐसी चीज है जो कि आज के समय में भी यदि आप देखेंगे कि बहुत सारे साधु पहाड़ों पर तपस्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना खाए पिए भी रहते हैं। ये भारत है, अचंभे यहाँ पे बहुत होते हैं, परंतु उसका मेन कारण क्या होता है, वो सब ऐसा क्यों कर पाते हैं? उसका मेन कारण है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन की तरफ ध्यान लगाएं, देखिए आप भी सब चीजें अचीव करते चले जाएंगे। तब हिरण्यकशिपु ने दंडवत व स्तुति करके ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, आप जगत गुरु हैं, सब जड़ व चैतन्य की उत्पत्ति करते हैं। आप ही योगों का यज्ञ का विधान व धर्मों की रक्षा करने वाले निर्गुण रूप है। यह स्वरूप केवल संसार की रचना करने के लिए धारण करते हैं। जो आप दयालु होकर मुझे वरदान देने को कहते हैं, तो मुझको ऐसा वरदान दीजिए कि आपका उत्पन्न किया हुआ कोई जीव, जड़ व चैतन्य, देवता व दैत्य और मनुष्य आदि मुझे मार ना सके। मैं न दिन को मरूं ना रात को, ना पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में, कोई शस्त्र मुझे ना लगे और युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। योग व तप करने से जो सिद्धि होती है, वह सिद्धि मुझको प्राप्त हो जावे। मैं देवता, दैत्य, मनुष्य आदि सब जीवों का राजा हो जाऊं और मेरी सामर्थ्य कभी ना घटे। किस तरीके का आशीर्वाद मांगा हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा से, और भगवान ब्रह्मा को वो आशीर्वाद देना पड़ा। आज का अध्याय मैं यही समाप्त करूंगा, क्योंकि आज का अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को मेडिटेशन के बारे में जरूर सोचिएगा। यदि हो सके तो मैं कोशिश करके कुछ लिंक भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डालना पसंद करूंगा, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि मेडिटेशन में किस तरीके से जाया जा सकता है। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ।